आज हम बात करने वाले हैं 0 to 100 व्यूज के ट्रैप के बारे में। अगर आप भी इस ट्रैप में फंस गए हो और आपकी वीडियोस पर भी 0 to 100 व्यूज ही आते हैं, तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूं जिनकी मदद से आप इससे बाहर निकल सकते हैं। मैं ये इसीलिए जानता हूं क्योंकि पिछले 2 सालों से मैं YouTube पर एज ए एजुकेशनल कंटेंट क्रिएटर काम कर रहा हूं और रिसेंटली YouTube ने मुझे उनके ऑफिशियल इवेंट पर भी इनवाइट किया था। अपने मेन चैनल पर पहले मैंने भी इस 0 to 100 व्यूज वाले ट्रैप को फेस किया है और आज उसी चैनल पर मुझे अब बड़े नंबर्स दिखते हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी जिन्होंने रिसेंटली अपना नया YouTube चैनल स्टार्ट किया है या फिर कंटेंट क्रिएशन में नए आए हैं। आप लोगों को सबसे पहले समझना होगा रियलिटी ऑफ 0 to 100 व्यूज। देखिए, किसी भी नए चैनल पर लो व्यूज नॉर्मल होते हैं क्योंकि उस टाइम पर एल्गोरिदम आपको टेस्ट करता है और इसी फेज के अंदर आपकी रीच सबसे कम होती है, यानी आपकी रीच स्लो होती है। शुरुआत में मेरी वीडियोस पर भी व्यूज नहीं आते थे क्योंकि शायद मेरा चैनल भी कहीं ना कहीं पर स्टक था, लेकिन उस फेज में मैंने एक चीज को सीख लिया था, वो है डे बाय डे इंप्रूव करना। हर वीडियो में आपको अपनी एक चीज को इंप्रूव करना है। पहले अपनी ऑडियो को इंप्रूव करो, उसके बाद अपनी लाइटिंग को इंप्रूव करो, फिर अपनी एडिटिंग की स्टाइल को इंप्रूव करो, अपने बोलने के तरीके यानी स्पीकिंग की स्किल्स को इंप्रूव करो। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं हमेशा यही कोशिश करता हूं कि मैं पहले से आज बेटर इंप्रूव कर पाऊं। आप मेरी इस वीडियो के पहले की 3 वीडियोस को उठाकर देख लीजिए और आपको एक ड्रास्टिक चेंज दिखेगा। आपको मेरी ऑडियो क्वालिटी में चेंज दिखेगा, मेरी वीडियो में चेंज दिखेगा, एडिटिंग की स्टाइल में चेंज दिखेगा। आपको इसीलिए सिर्फ इंप्रूवमेंट के ऊपर फोकस करना है। आपको ये नहीं सोचना है कि अभी आपके 0 to 100 व्यूज हैं। नेचुरली अगर आपने नया चैनल स्टार्ट किया है तो यही होगा क्योंकि आप इस समय टेस्टिंग फेज में हैं। जब तक आपका कंटेंट अच्छा नहीं होगा YouTube आपको पुश नहीं करेगा। आपको नई नई चीजों को सीखना पड़ेगा और सीखने के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट फोकस करना पड़ेगा, जो हमारी आज की इस वीडियो का सेकंड फेज है, व्हाई यू शुड फोकस ऑन इंस्टेड। देखिए, वीडियो बनाने के प्रोसेस में आपको हर चीज को इक्वल टाइम देना है। आपको वीडियो रिकॉर्ड करने में जितना टाइम लगता है उतना ही टाइम आपको थंबनेल बनाने में भी देना है। अगर आप एडिटिंग में कम टाइम देते हैं तो आपको एडिटिंग में टाइम देना होगा। बहुत सारे लोग रिसर्च वाले पार्ट को बहुत कम टाइम देते हैं। मैं ये सारी चीजें इसीलिए जानता हूं क्योंकि शुरुआत में कहीं ना कहीं मैं भी ये गलतियां करता था। मेरा माइंड सिर्फ 0 to 100 व्यूज वाली चीज के ऊपर रह जाता था और मैं इंप्रूव करना भूल जाता था, लेकिन अब मैं अपनी सारी वीडियोस के अंदर इसी चीज को अप्लाई करता हूं। देखिए, अगर आप लोग समझ गए कि ये सारा एक माइंड गेम है तो आप बहुत जल्दी इंप्रूव करेंगे। एनालिटिक्स देखना इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन बार बार अपने यूट्यूब ऐप पर जाकर उन व्यूज को देख के आप अगर डीमोटिवेट होते हैं तो इसका आपके कंटेंट पर बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। इसीलिए आपको इन सारी चीजों को अवॉइड करना है। आपको सिर्फ इंप्रूवमेंट के ऊपर ध्यान देना है। इसके अलावा भी शुरुआत में बहुत सारी कॉमन मिस्टेक्स होती है। हम जल्दी जल्दी नीच को चेंज करते हैं, ये एक बहुत बड़ी गलती होती है। आपको मिनिमम 3 महीने किसी एक पर्टिकुलर नीश के ऊपर देने होंगे। उस नीश से रिलेटेड आपको रेगुलर वीडियोस बनानी पड़ेगी। एक और कॉमन मिस्टेक होती है जो लोग करते हैं, वो है अलग अलग फॉर्मेट की वीडियोस बनाना। और YouTube पर कंसिस्टेंसी कितनी इंपॉर्टेंट होती है शायद मुझे ये आप लोगों को बताने की भी जरूरत नहीं है। कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं है कि आपको डेली वीडियोस डालनी है, लेकिन आपको रेगुलर उसके ऊपर काम करना है। एक फिक्स टाइम पर, एक फिक्स शेड्यूल पर आपको वीडियोस अपलोड करनी है। अब 0 to 100 व्यूज के ट्रैप में से बाहर निकलने के लिए आपको एक स्ट्रेटेजी फॉलो करनी पड़ेगी और ये स्ट्रेटेजी हो सकती है कि आपको एक फिक्स शेड्यूल रखना है। आपको वीक में 1 या 2 वीडियो अपलोड करनी ही है। आपको सेम टॉपिक लाइन फॉलो करना है। कुछ भी रैंडम उठा के अगर आप वीडियोस बनाएंगे तो शायद वो लाइनअप नहीं होगी। एक वीडियो बनाने के बाद उससे मिलती जुलती वीडियो बनाइए ताकि वो दोनों वीडियोस आपस में सजेस्ट हो। देखिए, यूट्यूब के टेस्टिंग फेज में लिमिटेड ऑडियंस होती है। एंगेजमेंट चेक होता है कि आपकी वीडियो पर कितने लोगों ने लाइक किया है, कमेंट किया है या फिर उसे शेयर किया है। और सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपकी एक वीडियो को देखकर किसी ने दूसरी वीडियो पर भी क्लिक किया है। YouTube को आपके चैनल को समझने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होता है और इसी दौरान सबसे बेस्ट चीज आप कर सकते हैं वो है इंप्रूव करना। इसीलिए 0 to 100 व्यूज के पीछे आपको नहीं भागना है, आपको फोकस करना है और अपने कंटेंट को इंप्रूव करना है। आप लोग हमेशा अगर YouTube के ऐप में सिर्फ व्यूज को देखते हैं तो इस बार वॉच टाइम, रिटेंशन, CTR, इन चीजों पर फोकस करिए। क्या आपको वाकई में लगता है कि आपकी हर वीडियो में ये चीजें इंप्रूव हो रही है? एक बार इस चीज को जाकर जरूर चेक करिए। अगर आपको YouTube पर सक्सेसफुल होना है तो आपको उसे छोड़ना नहीं है बल्कि उसमें इंप्रूव करना है। YouTube पर काम करने के लिए आप लोगों को एक लॉन्ग टर्म माइंडसेट बनाना होगा। आप जैसे जैसे सीखेंगे वैसे ही इस चीज को जीतेंगे। मैंने भी कैसे सिर्फ 30 दिनों में कैमरा के सामने कॉन्फिडेंट होना सीखा है, इस वाली वीडियो पर क्लिक करके आप लोग भी सीख सकते हैं। होपफुली आज की इस वीडियो से आप लोग मोटिवेट हुए होंगे और इस बार 0 to 100 व्यूज के पीछे नहीं भागेंगे
और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। मैं मिलता हूं आपको ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।